ठीक है। अब कर रहा हूं मैं लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला आपको बता दूं लेंस फॉर्मूला क्या होता है। तो 1/v -1/u इक्वल्स टू 1/f। ये आपका लेंस फॉर्मूला है। और आपको बता दूं एग्जाम में बहुत बार रखा है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जहां बताया था वही बैठना। तो ये कहा बताया था भाई। ओए इतना टाइम, ये क्या है? इमेज डिस्टेंस। यू क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और एफ क्या है? फोकल लेंथ। ठीक है, ध्यान दीजिए भैया। ठीक है, मत कर हरकतें यार, तू वहां जा बैठ। ठीक है, फोकल लेंथ है। फॉर्मूला टाइप करने आ रहा हूं जो कि ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, तो ध्यान रखना। ठीक है, आसान है। ये आपको कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक है, मिरर से ज्यादा आसान है ये, मिरर से ज्यादा आसान। ठीक है, ये है आपका ऑब्जेक्ट ए बी। एक रे पैनल गई, आप सबको पता है पैनल वाली कहां से आएगी? फोकस से। फोकस। और दूसरी रे कहां से आएगी? और जहां पे दोनों एक दूसरे को काटती है वहां पे क्या बन जाएगी? इमेज। ये बन गई आपकी इमेज। ठीक है, इसे लिख दो ए डैश और इसको लिख दो बी डैश। अच्छा, कंस्ट्रक्शन कर रहा हूं मैं एक यहां पर। ठीक है, ये पी है और ये एल है, तो ध्यान रखना एयर एल पी बराबर में ए बी। जो एल पी है ना, ये एल पी है, ये ए बी के क्या होगा? बराबर होगा। ठीक है। अच्छा, यहां पर मैं कुछ एंगल बता रहा हूं, आपको वही एंगल लेके चलना है। सबसे आसान तरीका बता रहा हूं मैं आपको फॉर्मूला ड्राइव करने का। ये एंगल θ1 है, ये एंगल क्या होगा? θ2। ये θ3 है, ये थीटा। समझ गए? अच्छा, ये दूरी क्या होती है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ये दूरी होती है फोकल लेंथ, प्लस होगी क्योंकि राइट साइड में। और ये दूरी को कहते हैं इमेज डिस्टेंस, ये भी राइट साइड में, इसलिए भी क्या होगी? प्लस में होगी। ठीक है, हम जानते हैं इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ए बी पी। एबीपी को देखिए, ए बी पी को देखिए, और ए डैश बी डैश पी को देखिए। ए डैश बी डैश पी को अगर इन दोनों ट्राइंगल में मैं देखूं तो आपको θ1 किसके बराबर दिखेगा? θ1 इक्वल्स टू में θ2। कौन सा एंगल है? वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है। अच्छा, दोनों साइड में tan ले सकता हूं मैं। tan θ1 बराबर में tan θ2। ठीक है, tan क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो θ1 देखिए, ये ना परपेंडिकुलर क्या है आपका? ए बी। और बेस क्या है? -u। ठीक है, θ2 में देखिए परपेंडिकुलर क्या है भी आपका? ए डैश बी डैश। और बेस क्या है इसका? v, है ना। अब हमने ये कर दिया, ए बी अपॉन में ए डैश बी डैश बराबर में -u अपॉन में क्या हो गया? v। ये होगी आपकी पहली इक्वेशन। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो, दूसरा। ट्राइंगल इन ट्राइंगल पी एल एफ। पी एल एफ और ए डैश बी डैश एफ। ए डैश बी डैश एफ। अगर इन दोनों ट्राइंगल में देखूं तो θ3 किसके बराबर होगा? थीटा वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये एंगल भी θ3 θ4 के बराबर होगा। अच्छा, tan θ3 बराबर में tan θ4 हो जाएगा फिर। ठीक है। अच्छा, tan क्या होगा? परपेंडिकुलर क्या है यहां पे? θ3 वाले ट्राइंगल में परपेंडिकुलर क्या होगा? एलपी। अब बेस क्या है इसका? बेस ही है ना, एफ।
और थीटा 4 में देखिए परपेंडिकुलर क्या है आपका, ए डैश बी डैश, और बेस क्या आपका, ये है बेस, यानी ये निकलेगा कैसे, तो इस पूरे में से ये घटा दो, ये पूरा कितना है v, ये कितना है, तो ये घटा दो क्या होगा, v माइनस एफ, v माइनस एफ। अच्छा, तो उसको हम लिखते हैं एलपी, यार एलपी है ना ये, मैं अपना देख ले, तू भी रोएगा एक दिन। एलपी, ठीक है, हमें पता है भैया एलपी अपॉन में ए डैश बी डैश, इसको इधर ले आओ इधर की तरफ, ठीक है, तो क्या होगा आपका एफ अपॉन में v माइनस एफ। अच्छा, हम जानते भैया इस फर्स्ट इक्वेशन से जो एलपी है वो ए बी के बराबर है, एलपी की वैल्यू किसके बराबर है, ए बी के, तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन क्या हो जाएगा आपका, ये ए बी, एलपी के क्या लिखोगे, ए बी ए डैश बी डैश बराबर में क्या होगा, एफ अपॉन में वी माइनस एफ, इसको उल्टा कर दीजिए, तो ये हो जाएगा ए डैश बी डैश अपॉन में ए बी बराबर में वी माइनस एफ अपॉन में एफ। यहां पे भी इसको भी उल्टा कर दीजिए, ये क्या होगा, इसको भी उल्टा कर देता हूं मैं, तो क्या होगा ए डैश बी डैश बराबर अपॉन में ए बी इक्वल्स टू में क्या होगा, वी माइनस यू माइनस, ये होगी आपकी सेकंड इक्वेशन, ये होगी आपकी थर्ड इक्वेशन। यहां पर देखो ए डैश बी डैश अपॉन में ए बी की वैल्यू यह रखी है, और यहां पे ए डैश बी डैश अपॉन में ए बी की वैल्यू यह रखी है, दोनों क्या होगी, बराबर होंगी, फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन क्या होगा भैया आपका, माइनस वी अपॉन में यू इक्वल्स टू में क्या होगा, वी माइनस एफ अपॉन में, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, तो माइनस वी एफ इक्वल्स टू में यू वी माइनस एफ यू, ये हो गया। अच्छा, इसको पल्ली साइड में लिया, ठीक है, तो ये क्या होगा, या एक काम करो, इसको उधर ले आओ, तो ये प्लस हो जाएगा, इधर क्या बचेगा, इसको इधर ले आओ, ये एक काम करो, वो ज्यादा बेटर है, पहला वाला ही, इसको इधर ले आओ, ठीक है, तो ये आएगा आपका माइनस वी एफ प्लस एफ यू बराबर में यू वी, ठीक है, हमने क्या किया, एफ कॉमन ले लिया, एफ कॉमन लेने के बाद क्या होगा ये आपका, u माइनस वी इक्वल्स टू में यू वी, ठीक है, मत बात कर भाई, इधर 1 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब इसको f को इधर ले गया, जब f को इधर ले गया तो u माइनस वी, और इसको इधर ले आया तो u अपॉन में v, कोई दिक्कत तो नहीं है, और 1 बाय में क्या हो गया, f हो गया। एक बारी मैंने लिखा u अपॉन में uv माइनस v अपॉन में uv बराबर में 1 बाय में f, u से u कैंसिल, v से v कैंसिल, 1 बाय में v माइनस 1 बाय में u इक्वल्स टू 1 बाय में f, आ गया आपका लेंस फॉर्मूला। कॉपी में फटाफट इसको कॉपी कीजिए, देखिए यहां पर ए बी क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, और ए डैश बी डैश क्या है, हाइट ऑफ इमेज है, ठीक है, ए बी ए डैश बी डैश क्या होगा, हाइट ऑफ इमेज, ए बी क्या होगा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, बता दिया आपको। चलो ठीक है, मैं निकाल रहा हूं यहां पे मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन क्या होता है भैया, हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये होता है मैग्निफिकेशन, ठीक। तो अगर मैं सेकंड इक्वेशन में देखूं तो फ्रॉम सेकंड इक्वेशन मैं देखूंगा ए डैश बी डैश अपॉन में ए बी क्या है, माइनस क्या रखा भैया, माइनस वी अपॉन में यू, माइनस वी अपॉन में यू, ए डैश बी डैश क्या है, ए डैश बी डैश क्या है, हाइट ऑफ इमेज क्या है, माइनस लगेगा क्योंकि नीचे बनी है वो, ए डैश बी डैश देखो ना, नीचे बनी है तो माइनस होगा ये, और ए बी क्या, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वी अपॉन में यू, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, एच आई अपॉन में एच ओ, वी अपॉन में यू, ये क्या होता है, एच आई अपॉन में एच क्या होता है, मैग्निफिकेशन, तो मैग्निफिकेशन क्या होगा, माइनस वी वी अपॉन में यू, ये लेंस का मैग्निफिकेशन है, ठीक है।
आपको लेंस के केस में अगर मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला इस्तेमाल करना है तो आप ये इस्तेमाल करोगे। ठीक है, चलो भैया अब आता है भैया कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। पहले कंसेप्ट ध्यान रखना, ठीक है। अगर लेंस का कॉम्बिनेशन है या फिर मिरर का कॉम्बिनेशन है तो ध्यान रखना आपको करना क्या है इसमें। मान लीजिए एक लेंस ये है, एक लेंस ये है और एक लेंस ये है। लेंस नंबर फर्स्ट, लेंस नंबर सेकंड और लेंस नंबर थर्ड, ये रखा है आपका ऑब्जेक्ट, ये है आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनेगी, इस वाले ये लेंस बनाएगा, तो लेंस जो भी इमेज बनाएगा, इसकी जो भी इमेज रहेगी वो इसके लिए क्या होगी, ऑब्जेक्ट होगी। क्या होगी, अगर एक लेंस के अलावा कई सारे और भी लेंस है तो जो सबसे पहला लेंस है उसकी जो इमेज बनेगी पहले लेंस की, वो दूसरे लेंस के लिए क्या होगी, ऑब्जेक्ट होगी। अब जो दूसरे लेंस की इमेज रहेगी वो तीसरा लेंस अगर है तो उसके लिए क्या होगी, ऑब्जेक्ट होगी। समझ गए। और तीसरे लेंस की जो इमेज होगी उसको बोलेंगे हम फाइनल इमेज। क्या बोलेंगे, तो ध्यान रखना इस तरह के कॉम्बिनेशन में इमेज ऑफ फर्स्ट लेंस एक्ट एज ऑब्जेक्ट फॉर सेकेंड लेंस। पहला पॉइंट ये ध्यान रखना कि जो भी फर्स्ट लेंस की इमेज रहेगी वो सेकंड लेंस के लिए क्या होगी, ऑब्जेक्ट होगी। दूसरा, इमेज फॉर सेकंड लेंस एक्ट एज ऑब्जेक्ट फॉर थर्ड लेंस। कह रहा है जो सेकंड लेंस की इमेज होगी वो तीसरा अगर लेंस है तो उसके लिए क्या होगी, ऑब्जेक्ट होगी। और लास्ट में थर्ड, इमेज ऑफ थर्ड लेंस इज फाइनल इमेज ऑफ दिस कॉम्बिनेशन। इस पूरे कॉम्बिनेशन का जो फाइनल इमेज रहेगी वो सबसे आखिरी वाली लेंस की इमेज रहेगी। समझ गए। तो ये ध्यान रखना आपको, अगर कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस है तो यहाँ पे पहला लेंस की इमेज दूसरे लेंस के लिए ऑब्जेक्ट होगी, दूसरे लेंस की इमेज तीसरे लेंस के लिए ऑब्जेक्ट होगी, और चौथे लेंस, ऐसे लेंस बढ़ाते जाओ तो पिछले वाले लेंस की इमेज दूसरे वाले आगे वाले के लिए क्या होगी, ऑब्जेक्ट होगी। ठीक है, सिंपल सी बात है। अच्छा हाँ, ये ध्यान रखना, इसमें ध्यान रखना साइन कन्वेंशन वही है कि राइट साइड में कुछ भी होगा वो पॉजिटिव होगा और लेफ्ट साइड में कुछ भी होगा पोल से, चाहे वो इमेज हो चाहे वो ऑब्जेक्ट हो। ठीक है, तो एनीथिंग राइट साइड, फ्रॉम द लेंस इज पॉजिटिव while left side of the lens is नेगेटिव। ये ध्यान रखना, कुछ भी हो, चाहे वो ऑब्जेक्ट हो चाहे वो इमेज हो, अगर वो राइट साइड में है तो क्या होगी, पॉजिटिव, और अगर वो लेफ्ट में है तो क्या होगी, नेगेटिव। ठीक, इस चीज को ध्यान रखना कि अभी हम एक टॉपिक करने आ रहे हैं, इसके बगैर नहीं हो पाएगा। अगला आपका टॉपिक है फोकल लेंथ। फोकल लेंथ, अगर मैं फोकल लेंथ की बात करूं कॉन्वेक्स की, तो कॉन्वेक्स लेंस जो होता है वो अपनी तरफ आने वाली, और एक बात और ध्यान में रखना कि आप जो रे इमेज को ला रहे हो ना, जो स्टार्ट कर रहे हो वो हमेशा लेफ्ट टू राइट आएगी। ये रे जो आ रही है आपकी वो हमेशा लेफ्ट टू राइट आएगी। तो कहां कन्वर्ट करता है, लेफ्ट में राइट में। ये कॉन्वेक्स लेंस इमेज को कहां, रे को कहां कन्वर्ट करेगा, राइट में। और राइट में जो भी चीज होती है क्या होती है, पॉजिटिव होती है। तो कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ क्या होती है, पॉजिटिव। ठीक है, ऐसे ही कॉनकेव की अगर मैं बात करूं तो ये रे को क्या करता है, डाइवर्ज कर देता है। तो ये तो कभी मिल नहीं पाएंगे राइट साइड में, तो इनको मैं रिट्रेस करता हूं। तो इधर आ रही है इसका फोकस,
ये फोकस का है लेफ्ट में राइट में? लेफ्ट में, तो ये क्या होगा? नेगेटिव। टॉपिक का नाम है कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। अब इस कॉम्बिनेशन में या तो सारे कॉनकेव होंगे या सारे कॉन्वेक्स होंगे या मिक्स होंगे। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। ठीक है भैया, थिन लेंस, छोटे पतले पतले लेंस है, थिन लेंस। तो मैं लेंस बना रहा हूं, ध्यान रखना। एक लेंस ये रहा, दूसरा लेंस ये रहा, तीसरा लेंस ये रहा, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक है, इनका कॉम्बिनेशन, इसकी फोकल लेंथ है आपकी, इसकी फोकल लेंथ F1 होगी, इसकी F2 है और इसकी F3 है। ठीक है, F3 है। चलो दो लेंस ही कर देता हूं ना, आपके लिए कैलकुलेशन थोड़ी हार्ड हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, तो इसकी फोकल लेंथ F1 है, इसकी F2 है। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है। इमेज कैसे बनेगी? तो एक रे को आपको सीधा ले आना है, तो वो सीधा निकल जाएगी इस तरीके से, इस तरीके से। दूसरी रे ऐसे जाएगी, और आपको पता है कौन सा लेंस है पहला वाला? कॉन्वेक्स है, वो लाइट को कन्वर्ज करता है। तो वो इस तरीके से लाइट को कन्वर्ज कर दिया इसने। अच्छा, मैंने इसको डॉटेड क्यों बनाया? पता है क्यों? क्योंकि केवल अगर काला लेंस होता तो इसके द्वारा कन्वर्ज की गई यहां पे आके मिलती। ठीक है, यानी पहले लेंस की इमेज कहां बनती? यहां पर, इमेज ऑफ फर्स्ट लेंस। लेकिन मुझे पता बीच में एक और लेंस आ चुका है बीच में, तो फिर दोबारा से कन्वर्ज करेगा और लाइट इमेज कहां बनेगी? ये I2। अब एक चीज ध्यान में रखो, I1 क्या है? I1 क्या है? इमेज ऑफ फर्स्ट लेंस। और I2 क्या है? इमेज ऑफ सेकंड लेंस। I1 क्या है? ऑब्जेक्ट ऑफ सेकंड लेंस। मैं क्या कह रहा हूं भैया? I1 है आपके पहले लेंस की इमेज, लेकिन आपको पता है पहले लेंस की इमेज दूसरे लेंस के लिए क्या बिहेव करती है? ऑब्जेक्ट। बताया ना विषय। ठीक है, तो यहां पे लिख रहा हूं I1 क्या है? इमेज ऑफ फर्स्ट लेंस बट ऑब्जेक्ट फॉर सेकंड लेंस। और I2 क्या है? फाइनल इमेज। क्या है? इमेज, इमेज ऑफ सेकंड लेंस एंड फाइनल इमेज। इसको हम क्या कहते हैं भैया? फाइनल इमेज, क्योंकि भैया दो ही लेंस है, तो दूसरा लेंस जो भी इमेज बनाएगा वो क्या होगी? फाइनल होगी। अब ध्यान दीजिए भैया, यहां से यहां तक की दूरी क्या है? U माइनस U, लेफ्ट में ना। ये पहले लेंस की इमेज है, इसलिए मैंने क्या लिख दिया? V1। और ये दूसरे लेंस की इमेज क्या है? इसको लिख दिया V2 या V लिख दो। क्या लिख दो? V। ठीक है, V क्या है? V1 क्या है? इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट इमेज और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑफ सेकंड लेंस। ठीक है, इमेज डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट लेंस। पहले लेंस का जो, भाई प्लीज, पहले लेंस की इमेज डिस्टेंस क्या है? V1 है। और मुझे पता है यही इमेज क्या है? ऑब्जेक्ट है किसके लिए? सेकंड लेंस के लिए। तो लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑफ सेकंड लेंस। ठीक है, अच्छा V क्या है? इमेज डिस्टेंस ऑफ सेकंड लेंस और फाइनल इमेज। अच्छा देखिए, करते हैं भैया, मैं बात कर रहा हूं और रिफ्रैक्शन जो पहले लेंस से हुआ है फॉर फर्स्ट लेंस, जिससे पूछूंगा बताएगा।
पैरेलल लेंस के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है भैया? -u। इमेज डिस्टेंस क्या है? क्या है भैया? v1। क्या है? राइट साइड में, इसलिए उसको पॉजिटिव कर लो। फोकल लेंथ क्या है? फोकल लेंथ क्या है? f1। ठीक है भैया, इन सारे को हमने क्या किया? देन क्या होगा? आपको फॉर्मूला पता ही है। फोकल लेंथ होता है बराबर में इमेज डिस्टेंस होता है। इमेज डिस्टेंस क्या है भैया? v1 है, और माइनस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है? u। ठीक है, -u। ये होगी आपकी पहली इक्वेशन। ये f1 कर दो इसको। सेकंड लेंस की बात करता हूं मैं। सेकंड लेंस, ठीक है, तो ये भी माइनस होगा ना? इसमें मुझे साइन कन्वेंशन शायद नहीं रखेंगे, रुक जाओ अभी बताता हूँ। सेकंड लेंस की बात करो। सेकंड लेंस के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है? सेकंड लेंस के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है? सेकंड लेंस के लिए ऑब्जेक्ट ये राइट साइड में, तो ये क्या होगा? v1। ठीक है, इमेज डिस्टेंस क्या होगा? v। और फोकल लेंथ क्या होगी? f2। तो भैया हम जानते हैं 1 में क्या है यहाँ पर? आपका फोकल लेंथ f2 और इमेज डिस्टेंस क्या है? v माइनस ऑब्जेक्ट क्या है? v1 आएगा। ये होगी आपकी सेकंड इक्वेशन। ये पहली इक्वेशन आ रखी है, ये दूसरी इक्वेशन आ रखी है। ऑन एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, ऑन एडिंग ऑन एडिंग फर्स्ट एंड, दोनों को जोड़ दो, क्या होगा? 1 में f1 प्लस 1 में f2 बराबर में क्या होगा? 1 में v1 माइनस 1 में u प्लस 1 में v माइनस 1 में v1। ये और ये क्या हो गया भैया? कैंसिल। तो 1 में f1 प्लस 1 में f2 इक्वल्स में क्या होगा? 1 में v माइनस 1 में ये क्या हो गया? 1 में v माइनस 1 में u क्या होता है? टोटल फोकल लेंथ। ये क्या होती है? टोटल फोकल लेंथ। क्या आ गया? तो ये हम लिखेंगे 1 में टोटल फोकल लेंथ इक्वल्स टू में 1 में पहले लेंस की फोकल लेंथ 1 में दूसरे लेंस की फोकल लेंथ। फॉर एन लेंस, अगर आपके पास एन लेंस है, फॉर एन लेंस अगर आपके पास एन लेंस है, तो टोटल फोकल लेंथ क्या होगी? 1 में f1 प्लस 1 में f2 प्लस डॉट 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 1 में fn। ठीक है, ये हो गया। कॉन्वेक्स होगा, अगर लेंस आपका कॉन्वेक्स होगा तो फोकल लेंथ क्या रखनी है आपको? पॉजिटिव। और लेंस कॉन्केव होगा तो क्या होगा? तो फोकल लेंथ क्या रखनी है आपको? नेगेटिव रखनी है। ये वाला कलर डेरिवेशन आती है भैया। चलो, ये डेरिवेशन एग्जाम में आती है, फटाफट करो।